नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एक बेहतर न्यूज के साथ। न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई में 8,734 पद के लिए बहाली होने वाली है और यह बहाली बहुत जल्द होगी, ऐसा इसमें लिखा गया है। इस तरह के न्यूज हमें उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और एक इंतजार छोड़कर चले जाते हैं, एक लंबा इंतजार हो जाता है। और इस तरह के न्यूज पहले भी आए हैं, ये कोई नई न्यूज नहीं है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई आपको बताते हैं कि आप सीटीआई किए हैं, कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस लिए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आईटीआई में अनुदेशक बने, तो डेफिनेटली आप जरूर बनिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले दिनों में आप किसी आईटीआई में अनुदेशक रहिएगा, यह कंफर्म है। लेकिन केवल आईटीआई कर लेने से, केवल सीआईटीएस कर लेने से, केवल एक्सपीरियंस ले लेने से चाहते हैं कि हम अनुदेशक बन जाएंगे, तो ये आपकी भूल होगी। क्योंकि जितनी पद है 8,734 पद है और इसमें से अनुदेशक की बात करें तो यहां पर देखेंगे 4,739 जो पद है जो अनुदेशक के लिए है। और इसके लिए बहुत सारे बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं, योग्य हैं और इस पे वो लोग फाइट करेंगे। तो पहले ये न्यूज के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आपको हम बताएंगे कि इस जो ये बहाली है ये कब होगी, कैसे होगी और इसमें क्या क्या योग्यताएं मांगी जाएगी आपसे, तैयारी कैसे करेंगे, एग्जाम कैसे होगा और ये जो बहाली है कब तक आने वाली है, पिछला जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें क्या कंडीशन है, उसकी क्या बाउंडेशन है, सारे चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो लेकिन आपकी काम की चीजें हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बहाली के बारे में ये बात करते हैं कि यूपी में 305 है सरकारी आईटीआई और ये 305 आईटीआई में सीटों की जो संख्या है अनुदेशक की वो यहां पर देखेंगे तो 7,768 सीटें हैं सरकारी आईटीआई में अनुदेशक का, जिसमें से 4,739 पद खाली हैं और इसमें यह बहाली होने वाली है। यह बात क्लियर हो गया। इसके अलावा इसमें प्रिंसिपल के जो पद हैं, उप प्राचार्य के पद हैं, भंडारी के हैं, कार्यशाला अनुदेशक के हैं, बहुत सारे से पद हैं। टोटल मिलाकर देखेंगे तो 8,734 है, जिसमें से 50% लगभग आईटीआई अनुदेशक की पदे हैं। तो काफी अच्छी बात यहां पे ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। तो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो है ना, वो कर्मचारियों को बहाली लेता है। कर्मचारियों का मतलब जो सी और डी ग्रेड के जितनी भी बहाली होती है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के तहत होता है। इसके अलावा जो बी कैटेगरी में नॉन गेस्टेड होता है उसका भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू लिया जाता है। आप समझ गए? तो मतलब जो अनुदेशक की बहाली होगी वो उत्तर प्रदेश एसएससी के द्वारा होगा। इसके अलावा जो प्राचार्य का पद है, जो जिसमें प्रिंसिपल आते हैं आईटीआई के, वो प्रिंसिपल आते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। मतलब जो गैजेटेड में आते हैं, जो बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होता है। तो इसमें जो पद होंगे वो प्राचार्य कहेंगे, उप प्राचार्य कहेंगे और तकनीकी जो निदेशक है, कार्य निदेशक, उन लोग को जो पद होगा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत भरा जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि बहाली प्रक्रिया कैसे होगी। तो बहाली प्रक्रिया जो पहले थी उसमें मेरिट पे चयन होता था। जो 2014 में बहाली आई थी 2400 पोस्टों के लिए, जिस पर भी केस चल रहा है, तो उसमें जो सिलेक्शन हुआ था वो मेरिट बेस पे हुआ था। लेकिन जब योगी सरकार आई थी और इन्होंने एक जो विधानसभा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक बिल लाया था जिसके तहत जितने भी बहाली है उत्तर प्रदेश में जो मेरिट पे है उसको कैंसिल कर दिया था कि अब जितने भी नई बहालियां होंगी सबका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के थ्रू वैकेंसी ली जाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कि इसका बहाली प्रॉपर तरीके से रिटन एग्जाम के थ्रू होगा। तो इसका जो सिलेबस है, आप पूछेंगे सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में अभी किसी तरह का कोई जानकारी नहीं दिया गया है, क्योंकि पहली बार ये जो बहाली है जिसमें रिटन एग्जाम होंगे, तो जब रिटन एग्जाम होंगे और पहली बार होंगे तो इसके पहले जो हुआ था मेरिट पे हुआ था तो जानकारी नहीं है। लेकिन जब भी इसका फॉर्म आएगा उसके साथ इसका सिलेबस भी आएगा, तब हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपके लिए है, आपके लिए मैं बता दूं कि आप पढ़ाई जारी रखिएगा, चर्चा लास्ट में करूंगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कि इससे पहले जो केसेस चल रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जो केस चल रहा है आईटीआई के अनुदेशक बहाली को लेकर, उसकी क्या कंडीशन है,
क्या उस केस से ये बहाली इफेक्टिव होगा, मतलब प्रभाव पड़ेगा इस पे? तो आपको मैं बता दूं कि जो केस चल रहा है वो 2400 जो पद है जो भरे गए थे उसमें धांधली को लेकर चल रहा है कि उसमें जो बहाली के समय धांधली किया गया था, ऐसा लोग मानते हैं, जिस पे ये केस चल रहा है। लेकिन ये जो बहाली है ये अलग से है, इसमें कोई लोचा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी केसेस हैं, जो भी दिक्कतें हैं वो पिछले वाले पे हैं। तो ये बहाली अगर मुख्यमंत्री जी का अनुशंसा मिल जाता है, अनुमोदन मिल जाता है, तो बहुत जल्द बहाली हो जाएगी। इसलिए क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस बार का जो चुनाव होगा तो विभिन्न तरह के मुद्दे होंगे। आपके जो बगल बिहार में देखेंगे चुनाव जो हुआ था उसमें बेरोजगारी और रोजगार मुख्य मुद्दा था चुनाव का, और ये यूपी में भी होने वाला है। इसलिए जो यूपी गवर्नमेंट है वो चाहेगी कि मैक्सिमम जो बहालियां हैं उसको पूरा किया जाए, बहाली देने का प्रयास किया जाए, क्योंकि 22 में चुनाव है और चुनाव में अगर बेरोजगारी मुद्दा बनेगा तो फिर वहां पे ये एक बहुत बड़ा काट बन के निकलेगा कि हमने इतने सारे सेक्टर में, इतने सारे डिपार्टमेंट में बहालियां दी है और आने वाले दिनों में भी देंगे, तो लोगों का ट्रस्ट पैदा होगा। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 22 का जो चुनाव है उससे पहले ये बहाली को कंप्लीट किया जाएगा। अब चलते हैं कि आप सीआईटीएस किए हैं, तो सीआईटीएस किए हैं तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? तो आपको मैं बता दूं कि सीआईटीएस करने वालों को उत्तर प्रदेश में पहले से ही बेनिफिट मिलता था। पहले केवल 15% आपको वेटेज मिलता था मेरिट लिस्ट में, लेकिन जैसा कि डीजीटी का रूल है और लगातार डीजीटी ने इस पे स्टेट गवर्नमेंट को खत लिख चुका है और सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है वो 100% पालन किया जाएगा यूपी में। तो मुझे जो लगता है कि यूपी का जो अनुदेशक बहाली है उसमें सीआईटीएस की जो अनिवार्यता ही रहेगी और बीटेक डिप्लोमा के लिए 30% वेटेज अलग से सीआईटीएस को दिया जाएगा। तो इस तरह से ही बहाली प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन नियमावली अभी इसका नहीं है मेरे पास। शायद अभी जो बोर्ड है उसके तरफ से भी नियमावली अभी नहीं दी गई है, पब्लिश नहीं की गई है। होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा अब ये जो बहाली है, सीआईटीएस किए हैं आप और आप काफी टेंशन में रहते हैं कि सीआईटीएस कर लिया और बहाली नहीं हो रही है। ठीक है, नहीं हो रही है, लेकिन वहां पे ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरे को लाकर रख दिया गया है। सीटें खाली है, बिहार हो, यूपी, झारखंड, जो भी राज्य जहां पे बहाली रुकी है आईटीआई की, वहां सीटें रिक्त है। आज ना तो कल बहाली होगी, तो जरूरत है हम लोग को उसके लिए तैयार होना। आप सीआईटीएस करके अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए क्योंकि पढ़ना पड़ेगा आपको, तब कोई भी जो बहाली होती है या जो वैकेंसी आती है उसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो स्टडी जारी रखिए। कम से कम अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है तो ट्रेड थ्योरी जो है जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, अगर आप ड्राइंग इंस्ट्रक्टर के पोस्ट का अप्लाई करने वाले हैं तो ड्राइंग का आईटीआई का पूरा पढ़िए। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का अप्लाई करने वाले हैं तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का पढ़िए। अगर आप ट्रेड थ्योरी में अप्लाई करने वाले हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, फैशन डिजाइन, स्विंग कटिंग, जो भी ट्रेड है उसमें अप्लाई करने वाले हैं तो अपने ट्रेड थ्योरी पे पकड़ बनाइए, जरूरी है। नहीं तो फिर आपको पछतावा होगा, क्योंकि इस तरह की बहाली ऐसे भी बहुत सालों बाद आती है, इतने जल्दी आता नहीं है, और जो आएगा उसमें मौका आप गवा दीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका एज निकल जाएगा अगले बार। तो इसलिए पदों की संख्या बहुत है, मौका नहीं छोड़ना है, और नौकरी उसी का होगा जो दिलो जान से इसमें तैयारी करेगा। अगर आप सीआईटीएस किए हैं तो 30% आपका काम हो गया है, क्योंकि 30% वेटेज मिलने वाला है। लेकिन सीटों की संख्या इतना भी ज्यादा नहीं है कि सारे सीआईटीएस वालों को मिल जाएगा, क्योंकि सीआईटीएस वाले को आपस में फाइटिंग होगा। अगर आपको लगता है कि अभी हम अच्छे से स्टडी नहीं किए, अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, तो इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा मदद ले सकते हैं। मेरा मदद तभी मिलेगा जब इजी वे कोचिंग आएंगे आप, और किसी के बहकावे में, किसी के ब्रेन वॉश में नहीं फंसना है। आप आईटीआई किए हैं, सीआईटीएस किए हैं, डिप्लोमा बीटेक करके सीआईटीएस का अनुदेशक बनना चाहते हैं, तो अपने नॉलेज पे पकड़ बनाइए, नौकरी आपको मिलेगा। और इसके लिए आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो इजी वे कोचिंग आइए और मेरे साथ मिलकर तैयारी कीजिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस की हम बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि आईटीआई के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आईटीआई के लिए
3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हो, डिप्लोमा के लिए 2 साल और बीटेक के लिए 1 साल। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, या आईटीआई में आते हैं, या डिप्लोमा में आते हैं, या बीटेक में आते हैं, एक्सपीरियंस जरूर बना के रखिएगा। ऑथेंटिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जांच होता है और जांच में आपको फंसना नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये बातें हैं कि बहाली आने वाली है, आएगी, और गुड न्यूज बिहार से भी आपको मिल सकता है। बिहार यूपी दोनों जगह बहाली 21 में संभावित है, और इसका लेकर आपको तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी में लगे रहिए, और आगे इस तरह के वीडियो हम लाएंगे। फिलहाल एक अच्छा है, गुड न्यूज है, भले ये पेपर में ही निकला है, लेकिन एक विश्वास पैदा होता है कि आईटीआई करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद, बीटेक करने के बाद आपने सीआईटीएस किया, तो इसका बेनिफिट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपके पास कोई सवाल होगा, डाउट होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और उस कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप सीआईटीएस किए हैं तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए